हेलो भाई, मैं अंकित। आज वाले वीडियो में लड़ाई करवाने वाले हैं हीरो और होंडा के बीच। आप सभी का बहुत ही ज्यादा डिमांड था कि होंडा की SP125 और हीरो मोटोकॉर्प की सुपर स्प्लेंडर एक्सटे को कंपेयर करो एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों गाड़ियों का प्राइसेस बिल्कुल ही सेम ही है। तो हमें किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए? तो बताओ यार, आप सभी का डिमांड है, पूरा ना करूँ ऐसा हो सकता है? आओ आज डिटेल में कंपेयर करते हैं भाई होंडा की SP125 को हीरो मोटोकॉर्प की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के साथ है। कौन सा रिलायबल ज्यादा है, कौन सा माइलेज ज्यादा आपको देगा, हर चीज एकदम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठना भाई, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मजा भरपूर आने वाला, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो हमेशा की तरह सबसे पहले दोनों गाड़ियों के वेरिएंट और कलर ऑप्शंस को कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो देखो, होंडा अपनी SP125 में दो वेरिएंट आज के रेट में ऑफर कर रहा है, ड्रम और डीज से। वहीं सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में भी आपको दो ही वेरिएंट मिलते हैं, ड्रम और डीज से। रही बात कलर की, तो SP में आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जबकि सुपर स्प्लेंडर में 3 ही कलर ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे वेरिएंट तो दोनों गाड़ियों को बिल्कुल ही सेम ही है भाई, लेकिन हाँ, कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। 2 कलर ऑप्शन आपको ज्यादा मिलता है SP125 में। बाकी दोनों गाड़ियों के लुक और डिजाइन की बात कर लेते हैं, तो दोनों गाड़ियों को आप फ्रंट से देख सकते हो। देखो भाई, दोनों गाड़ी अट्रैक्टिव है नो डाउट, लेकिन SP जो है ना, वो थोड़ी ज्यादा मस्कुलर लगती है सुपर स्प्लेंडर से। पहले SP से शुरू करते हैं, इस तरीके का आपको मिरर मिल जाता है, हैंडल बार में थंब मिल जाता है। बाकी हेड पे आपको यहाँ पे होंडा का बैजिंग मिल जाता है, यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूरा LED का सेटअप मिल जाता है। बाकी इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है भाई। इसके अलावा नंबर प्लेट माउंट, बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और वहीं मडगार्ड आपको बॉडी कलर का मिलता है। जबकि सुपर स्प्लेंडर में आपको इस तरीके का मिरर मिलता है, ये थोड़ा सा यूनिक दे रखा है, अच्छा लग रहा है भाई। बाकी इसके हैंडल बार में आपको थंब नहीं मिलता। बाकी इसका फेस देख सकते हो, यहाँ पे होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग दे रखा है। बाकी इसमें भी आपको यहाँ पे पूरा LED का सेटअप मिल जाता है हेडलाइट के तौर पे, और इंडिकेटर आप देख सकते हो इस तरीके का मिलता है। बाकी नंबर प्लेट माउंट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और इसमें भी आपको मडगार्ड बॉडी कलर का ही मिलता है। देखो, दोनों गाड़ियां फ्रंट से बढ़िया है भाई, किसी को खराब बोल नहीं सकते हैं। वहीं अब थोड़ा साइड की बात कर लेते हैं, तो देखो नो डाउट दोनों गाड़ियां साइड से भी अच्छी हैं, लेकिन SP थोड़ी ज्यादा मस्कुलर फील होती है। पता है क्यों? क्योंकि इसके फ्यूल टैंक में थोड़ा सा इन्होंने पैनल वगैरह जोड़ रखा है, जबकि सुपर स्प्लेंडर में कुछ भी पैनल वगैरह नहीं है। खैर, पहले SP से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह दे रखा है, होंडा का ब्रांडिंग भी दे रखा है। बाकी यहाँ पे SP125 का बैच दे रखा है। इसके अलावा आप एलॉय देख सकते हो, काफी यूनिक एलॉय है भाई स्प्लिट में। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है, इंजन आपको पूरा ब्लैक के साथ मिलता है, ड्यूल स्टैंड मिल जाते हैं, चैन आपको कवर के साथ मिलता है, रेड कलर का सस्पेंशन मिल जाता है, लेडीज के लिए फुट रेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है। बाकी सिंगल सीट मिल जाता है, और यहाँ पे सीट खोलने के लिए नॉब दे रखा है। वहीं सुपर स्प्लेंडर में आपको इस तरीके का एलॉय मिलता है, सिंपल सा एकदम। इसके अलावा इसका फ्यूल टैंक आप देख सकते हो, मस्कुलर है, लेकिन इसमें पैनल वगैरह जोड़ नहीं रखा है भाई। हालांकि यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर का ब्रांडिंग मिल जाता है जरूर भाई 3D में, और ग्राफिक्स इसमें भी दे रखा है, और एक्सटेक का बैच दे रखा है। बाकी यहाँ पे i3 का बैच, हीरो का बैच, बाकी ड्यूल टोन में इंजन मिल जाता है। इसका इंजन ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। इसके अलावा इसमें भी ड्यूल स्टैंड मिल जाता है, और इसमें भी आपको चैन पूरा कवर के साथ मिलता है। बाकी लेडीज के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, सारी गार्ड मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सीट खोलने के लिए नॉब मिल जाता है, और इसमें भी आपको सीट काफी लंबा मिलता है SP की तरह, और सिंगल मिलता है। वहीं एक और साइड से देख सकते हो, दोनों गाड़ियों को वही कहानी है भाई। SP के कैटलिटिक कन्वर्टर पे आपको गार्ड वगैरह नहीं मिलता, जबकि सुपर स्प्लेंडर कैटलिटिक कन्वर्टर पे प्रॉपर गार्ड दे रखा है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है सुपर स्प्लेंडर में। बाकी SP का आप एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हो, इस तरीके का मिलता है ब्लैक और क्रोम के फिनिशिंग के साथ, जबकि सुपर स्प्लेंडर में आपको बस क्रोम का फिनिशिंग मिलता है ऊपर में। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को किक स्टार्टर मिल जाता है, बाकी दोनों में डिस्क ब्रेक तो मिल ही जाता है। वहीं रियर से देख लो दोनों गाड़ियों को। रियर से तो यार पर्सनली मैं आपको बताऊं, सुपर स्प्लेंडर ज़्यादा मस्कुलर लग रही है, ये चौड़ी चौड़ी सी लगती है। देखिए ना, SP थोड़ी बिच्चू बिच्चू सी लग रही है। खैर, SP शुरू करते हैं। इस तरीके आपको ग्रेवल मिल जाता है, टेल लाइट आपको हेलोजन मिलता है, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही मिलता है। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट मिल जाता है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है। इसके अलावा मडगार्ड आपको इस तरह का मिल जाता है। वहीं सुपर स्प्लेंडर में आपको इस तरह का ग्रेवल मिलता है, सिंगल ही में ही SP की तरह। बाकी इसका भी टेल लाइट काफी बढ़िया लगता है देखने में। इंडिकेटर मैंने आपको दिखलाई दिया। बाकी इसमें नंबर प्लेट के लिए लाइट अलग से नहीं दे रखा है, आपको टेल लाइट में इंटीग्रेटेड मिलता है। बाकी रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट माउंट और मडगार्ड इस तरीके का मिल जाता है। दोनों गाड़ियों का मडगार्ड जो है वो फ्लेक्सिबल है भाई, कोई पीछे से ठोक ठुक देता है तो टूटे उठेगा नहीं जल्दी। और दोनों गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में आपको रियर हगर नहीं मिलता। देखो भाई, ये तो हो गया लुक और डिजाइन का बात भाई, किसी को ये पसंद आ सकता है, किसी को ये पसंद आ सकता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरे को फ्रंट से SP मस्त लगती है, लेकिन रियर से सुपर स्प्लेंडर मस्त लगती है। तो ये चीज देख लेना। बाकी अब दोनों गाड़ियों का हार्ट कंपेयर कर लेते हैं, जिसको इंजन कहा जाता है। तो SP में आपको 124 cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर
एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जबकि सुपर स्प्लेंडर में आपको 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। तो दोनों गाड़ियों के सीसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड वाला इंजन मिलता है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। रही बात स्टार्टर की, तो दोनों गाड़ी में आपको सेल्फ के साथ किक भी मिल जाता है और गियर भी आपको दोनों गाड़ियों में 5-5 मिल जाता है और दोनों का गियर पैटर्न भी बिल्कुल ही सेम ही है भाई। एक नीचे लगता है और जो 4 बजता है पीछे के साइड लग जाता है। बाकी यहाँ दोनों गाड़ियों में गियर लगाने वाला इस तरीके का मिलता है, डबल वाला है, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी अब थोड़ा दोनों गाड़ियों का पावर कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं किस गाड़ी में कितना जान है। तो एसपी का इंजन मैक्सिमम 10.22 bhp का पावर निकाल के देता है 7500 आरपीएम पे, जबकि टॉर्क जनरेट करता है 10.9 Nm का 6000 आरपीएम पे। वहीं यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर की बात करते हो तो इसमें अपने को मैक्सिमम पावर मिलता है 10.22 bhp का ही, लेकिन टॉर्क इसमें 10.6 Nm का मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर में तो 0 का डिफरेंस है भाई, मतलब दोनों गाड़ियों में सिमिलर ही पावर है, लेकिन टॉर्क में 0.3 Nm का डिफरेंस मिलता है पेपर वाइज। ऐसे रियल लाइफ में तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, इनिशियल मिड और टॉप एंड में हरदम SP 125 आगे रहेगी सुपर स्प्लेंडर से। अब आप बोलोगे कि दोनों गाड़ियों का पावर तो सेम ही है, टॉर्क भी सिमिलर ही टाइप का है, तो डिफरेंस क्यों है इनिशियल मिड और टॉप एंड में, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पावर ही सब कुछ नहीं होता भाई, रोड पे आप जब चलाते हो ना तो बहुत चीज मायने रखता है। उनमें से एक है कर्वेट, तो सुपर स्प्लेंडर कर्वेट ज्यादा है आपकी SP 125 से। खैर इसके बारे में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे डायमेंशन वाले सेक्शन में। अभी थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो आपको SP 125 में पूरे 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, तो मतलब 800 ml का डिफरेंस मिल जाता है। हालांकि SP में भी आप 11.5-12 लीटर तक पेट्रोल रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते। बाकी हाँ, दोनों गाड़ी में आपको रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। रही बात माइलेज वगैरह की, तो SP से आप नहीं की जगह पे 60+ माइलेज निकाल सकते हो, इवन 70 भी निकाल सकते हो, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। प्यार से चलाओगे तो 70-72 आराम से दे देती है SP, जबकि सुपर स्प्लेंडर आप कितना भी प्यार से चलाओ फिर भी आपको 70 नहीं मिलने वाला, 55 से 60 के बीच में माइलेज देगी। अगर आप भगा के चलाओगे तो 85 मिलेगा भाई। तो सुपर स्प्लेंडर माइलेज के लिए नहीं बनी भाई, पता नहीं हीरो वालों ने कैसा इंजन बनाया, माइलेज ये देती नहीं है भाई, ना ही ये देती है ना ही ग्लैमर देती है, क्योंकि दोनों में तो सेम ही इंजन आता है ना। रही बात टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड के मामले में तो SP हरदम किंग है ही भाई। सुपर स्प्लेंडर से SP को आप 115 तक भगा सकते हो, लेकिन सुपर स्प्लेंडर मुश्किल से भाई 105 से 106 kmph तक टच होती है। मैंने वीडियोज वगैरह देखा, बहुत ही अच्छा खासा, तब मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इतना टॉप स्पीड अचीव कराना दोनों गाड़ियों में बेवकूफ़ी है भाई, क्योंकि रिक्सी वाला मामला हो जाता है। दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहती हाई स्पीड में। खैर अब थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं भाई। गाड़ी तो भगा लोगे लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। तो देख लेते हैं कौन सी गाड़ी में कैसा ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। तो SP 125 में आपको CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। वहीं सुपर स्प्लेंडर में आपको IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। दोनों का नाम अलग अलग है, बिल्कुल ही काम सेम ही है भाई। रियर वाला ब्रेक लोगे तो फ्रंट वाला भी अप्लाई हो जाता है। रही बात ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन की, तो SP के फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिल जाता है, ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। वहीं रियर में दोनों वेरिएंट में 130 mm का ड्रम भी मिलता है, जबकि सुपर स्प्लेंडर में फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिलता है और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और रियर में भी आपको 130 mm का ड्रम ही मिलता है दोनों वेरिएंट में। तो यहाँ पे ब्रेकिंग में 0 का डिफरेंस है भाई, क्योंकि दोनों गाड़ियों में सिमिलर ही ब्रेकिंग अपने को मिलता है, सिमिलर एकदम है। तो आपको इतना सा भी डिफरेंस फील नहीं होगा चलाते टाइम है। बाकी रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में जमीन आसमान का फर्क है। SP में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप मिलता है, नॉर्मल वाला, जबकि सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है शॉक एब्जॉर्बर के साथ, वहीं रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप मिलता है लेकिन शॉक एब्जॉर्बर के साथ 5 स्टेप एडजस्टेबल। तो गच की या फिर लॉन्ग ट्रेवल में ज़्यादा मजा आपको सुपर स्प्लेंडर देगी SP 125 के मुकाबले, क्योंकि SP का सस्पेंशन इतना बकवास है ना भाई, पूछो मत है। तो अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए तो आपके लिए सुपर स्प्लेंडर बेस्ट है भाई। बाकी अब थोड़ा टायर कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो दोनों गाड़ी में अपने को 18 इंच का ही टायर मिलता है, बिल्कुल ही सेम साइज का, लेकिन हाँ मेन डिफरेंस हो जाता है प्रोफाइल में। SP में अपने को फ्रंट में 80/118 मिलता है, जबकि रियर में 100/80-18 मिलता है। वहीं सुपर स्प्लेंडर के फ्रंट में आपको 80/118 मिलता है, लेकिन रियर में 90/90-18 मिलता है। तो फ्रंट वाला तो टायर दोनों गाड़ियों को बिल्कुल ही सिमिलर है भाई, लेकिन रियर में 10 mm का डिफरेंस हो जाता है। तो ये 10 mm का डिफरेंस भाई आपको नॉर्मली यूजेज में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हाई स्पीड में जब आप क्रूज करोगे ना दोनों गाड़ियों को, तो ट्रैक्शन के मामले में आपको पता चलेगा कि SP ज्यादा ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करेगी सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले। हालांकि जो डीपली गाड़ियों के बारे में
में जानते होंगे वही इस चीज को समझ सकते हैं भाई, नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी पकड़ भी नहीं पाएगा। खैर दोनों गाड़ियों में टायर ठीक है भाई, किसी को खराब नहीं बोल सकते। रही बात डायमेंशन की, तो SP 125 का टोटली कर्वेट है 116 से 117 किलो, जबकि सुपर स्प्लेंडर का टोटली कर्वेट 122 से 123 किलो। तो मोटा मोटी आप मान के चलो 6 से 7 किलो का डिफरेंस मिल जाता है। रही बात सीट हाइट की, तो SP में अपने को 790 mm का सीट हाइट मिलता है, जबकि सुपर स्प्लेंडर में 793 mm का सीट हाइट मिलता है। मतलब 3 mm का डिफरेंस है भाई। तो ये फील भी नहीं होगा आपको, ऐसे पेपर वाइज भले डिफरेंस लग रहा है। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो दोनों गाड़ियों को 5.5 फीट का बंदा चला सकता है भाई आराम से। हालांकि थोड़ा सा कम भी रहोगे तो चला लोगे, लेकिन पैर वगैरह टिकेगा। कंफर्टेबली चलाने के लिए आपको 5.5 फीट का तो होना ही पड़ेगा। रही बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो SP में 160 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि सुपर स्प्लेंडर में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ये काफी बढ़िया दे रखा है सुपर स्प्लेंडर में। आप 3 जने बैठा के भी चलाओगे सुपर स्प्लेंडर को, ब्रेकर वगैरह फनाओगे तो बिल्कुल भी नीचे से टच टूच नहीं होगा, लेकिन SP फटाक से टच हो जाता है भाई। तो ये चीज आप देख लेना। अगर आपके गाँव का रास्ता वगैरह खराब है तो आप SP की तरफ बिल्कुल भी मत जाना भाई। रही बात ओवरऑल लेंथ की, तो SP में 2020 mm का लंबाई मिलता है, जबकि सुपर स्प्लेंडर में 2042 mm का लंबाई मिलता है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 785 mm का अपने को चौड़ाई मिलता है SP में, जबकि 729 mm का ही चौड़ाई मिलता है सुपर स्प्लेंडर में। इसके अलावा ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1103 mm का हाइट मिलता है अपने को SP में, जबकि सुपर स्प्लेंडर में 1092 mm का ही मिलता है। इसके अलावा व्हील बेस की बात करते हो तो 1285 mm का व्हील बेस अपने को मिलता है SP में, वहीं सुपर स्प्लेंडर में आपको 1267 mm का व्हील बेस मिलता है। तो देखो ऐसे डायमेंशन वाइज देखोगे तो ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है भाई। व्हील बेस क्या मायने रखता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे SP का टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर का टर्निंग रेडियस SP से कम है भाई। मतलब SP के मुकाबले आप सुपर स्प्लेंडर को ज्यादा जल्दी आप कम एरिया में मुड़ा सकते हो। बाकी अब थोड़ा चेसिस कंपेयर कर लेते, क्योंकि भाई मेन चीज तो चेसिस ही होता है ना, उसी पे तो गाड़ी टिकी रहती है। तो SP 125 में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है, वहीं सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में भी आपको ट्यूबुलर डायमंड फ्रेम मिलता है। तो दोनों गाड़ियों का चेसिस बहुत ही बढ़िया है भाई, लॉन्ग लास्टिंग एकदम चलेगा। रही बात वारंटी की, तो SP में आपको मात्र 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे। हालांकि एक्सटेंड करा के आप 5 साल का करवा सकते हो थोड़ा पैसा देके, लेकिन आपको सुपर स्प्लेंडर में स्टैंडर्ड तौर पे 5 साल 70,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है। तो यहाँ पे होंडा वाले चूसने के चक्कर में पड़े हैं भाई, लेकिन हीरो वाले दिल खोल के दे रहे हैं आपको। बाकी रही बात फ्री सर्विस की, तो यहाँ पे भी डिफरेंस अपने को मिलता है। SP में आपको 3 ही फ्री सर्विस मिलता है, जबकि सुपर स्प्लेंडर में 5 फ्री सर्विस मिलता है। तो 2 सर्विस का डिफरेंस हो जाता है। अब बहुत भाई ज्ञान देंगे ना कि ये 2 सर्विस कोई काम का नहीं है भाई, क्योंकि कराना तो 1 साल का अंदर ही है ना, दोनों गाड़ियों में 5 सर्विस है। उन भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं, SP का भले ही 1 साल के अंदर कराना है आपको तीनों सर्विस, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में आपको 460 दिन के अंदर कराना है 5 सर्विस है। तो मोटा मोटी आप मान के चलो भाई 1.5 साल तक आपको टेंशन फ्री रहना है सर्विस के मामले में, अगर आप सुपर स्प्लेंडर लेते हो तो ये चीज देख लेना अपने अकॉर्डिंग भाई। बाकी सर्विस कॉस्ट कितना आता है उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर करी, लेकिन अभी मेन चीज छूट रहा है। गेस करो क्या हो सकता है, बता दो। फीचर्स। बहुत भाई फीचर्स करते हैं ना, तो आप देख लेते हैं फीचर्स में कितना डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। तो देखो SP में आपको LED हेडलाइट मिलता है, टेल लाइट हेलोजन मिलता है, लेकिन इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही मिलता है। वहीं सुपर स्प्लेंडर की बात करते हो तो इसमें भी सेम आपको LED हेडलाइट मिल जाता है, लेकिन टेल लाइट आपको हेलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही मिलता है। तो लाइटिंग के मामले में दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल ही सिमिलर है भाई, लेकिन हाँ SP में आपको DRL वगैरह नहीं मिलता हेडलाइट में, जबकि सुपर स्प्लेंडर में आपको प्रॉपर एक DRL दे रखा है। तो इसीलिए तो सुपर स्प्लेंडर का ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है हेडलाइट है फ्रंट से देखने में SP के मुकाबले। तो ये चीज है। बाकी SP में आपको इस तरीके का फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जो कि देखने वाइज तो काफी बढ़िया लगता है भाई, लेकिन इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी छोड़ के सब चीज मिल जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, टाइम, गियर पोजिशन, ऐसे 32 फीचर्स मिल जाते हैं। माइलेज वगैरह भी शो होता है। जबकि सुपर स्प्लेंडर में भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल ही मिलता है, लेकिन इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाता है, जबकि गियर पोजीशन नहीं मिलता। तो गियर पोजीशन बहुत ही काम आता है भाई। तो ये चीज आपको SP में मिल जाता है, जबकि सुपर स्प्लेंडर में नहीं मिलता। हालांकि सुपर स्प्लेंडर के मीटर कंसोल के फीचर्स की बात करें तो इसमें भी आपको बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है भाई, लेकिन मेन गियर पोजीशन ही नहीं दे रखा है भाई, और टाइम भी नहीं मिलता इसमें। तो 2 चीज का मिसिंग है इसमें। लेकिन हम मोबाइल कनेक्ट कर दोगे तो फ़ोन वगैरह कोई करेगा आपके फ़ोन पे तो यहाँ पे शो होता है मीटर कंसोल में, तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। उसकी जगह ये लोग गियर पोजीशन दे देते, टाइम दे देते तो कितना बढ़िया रहता है, लेकिन नहीं भाई, इनको तो फालतू का मोबाइल कनेक्टिविटी देना है। हालांकि इस मीटर कंसोल में आपको माइलेज वगैरह भी शो होता है भाई। तो यहाँ पे मीटर कंसोल वाइज तो दोनों गाड़ियों को मैं सिमिलर ही रखूंगा। मोबाइल कनेक्टिविटी देने से बढ़िया थोड़ी ना मीटर कंसोल हो गया, मेन प्रैक्टिकल फीचर्स है वो दे ही नहीं रखा है। बाकी SP में आपको USB चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता, जबकि सुपर स्प्लेंडर में आपको प्रॉपर USB
चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। अब ये यूएसबी चार्जिंग पोर्ट कितना प्रैक्टिकल होता है, कितना देर में कितना चार्ज करता है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना है तो एंड में मिल जाएगा वीडियो, आप देख लेना। बाकी एसपी में आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, गाड़ी स्टार्ट करोगे पता भी नहीं चलता, जबकि सुपर स्प्लेंडर में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा इंजन किल स्विच अपने को SP 125 में मिल जाता है, सुपर स्प्लेंडर में आपको उसी की जगह i3s मिलता है। तो इंजन किल स्विच मच बेटर है भाई i3s से। i3s तो बकवास फीचर्स है भाई, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो लास्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का फीचर्स मिल जाता है, दोनों गाड़ियों में आपको इस तरह का की मिल जाता है बेसिक सा एकदम। बाकी सिंगल हॉर्न दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंजन प्लेट आप दोनों गाड़ियों में एक्सेसरीज के तौर पे लगवा सकते हो, स्टैंडर्ड तौर पे नहीं मिलता। बाकी फ्यूल पंप आपको SP 125 में बाहर मिलता है, जिसकी वजह से आपको पेट्रोल को लेकर टेंशन फ्री रहना है। मतलब 2 लीटर 1 लीटर पेट्रोल रखने वाला नियम नहीं है SP 125 के साथ, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में आपको कुछ ना कुछ पेट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप है वो टंकी के अंदर है, तो आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो फ्यूल पंप जल जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी SP में और सुपर स्प्लेंडर में आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता, हालांकि LED दे रखा है, ठीक है, बैटरी वगैरह खराब नहीं होगा। बाकी SP में आपको बेकार फुटरेस्ट मिलता है, रियर वाला गोल टाइप का देते हैं भाई, इतना फिसलता है ना पूछो मत, जबकि सुपर स्प्लेंडर में आपको बहुत ही मज़ेदार फुटरेस्ट मिलता है भाई। तो आप ये चीज़ भी देख लेना भाई टेस्ट राइड लेते टाइम। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है। तो यहाँ पे फीचर्स तो कंपेयर कर दिया भाई। देखो कुछ चीज़ के मामले में SP बेस्ट है, कुछ चीज़ के मामले में सुपर स्प्लेंडर बेस्ट है। जैसे USB चार्जिंग पोर्ट सुपर स्प्लेंडर में मिल जाता है, इसके अलावा DRL मिल जाता है। यही 2 चीज़ मेरे को बढ़िया लगता है भाई SP के मुकाबले सुपर स्प्लेंडर में। बाकी SP में भी आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाता है, लेकिन एक USB का मिसिंग है भाई, एक DRL का मिसिंग है उसमें, और एक और चीज़ होना चाहिए था मोबाइल कनेक्टिविटी, लेकिन वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है भाई, उसको मैं प्रायोरिटी नहीं देता भाई कि होना ही चाहिए गाड़ी में। तो ये चीज़ देख लेना। बाकी अब थोड़ा दोनों गाड़ियों को मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखो दोनों गाड़ी एक ही सेगमेंट की है भाई, दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस बिल्कुल ही सेम है। आप 1000 रुपये के अंदर सर्विस करा सकते हो दोनों गाड़ियों का। हालांकि जब तक आपका फ्री सर्विस रहेगा तो 500-600 में ही सर्विस होता रहेगा, लेकिन फ्री सर्विस खत्म हो जाएगा, लेबर चार्ज वगैरह लगने लगेगा, तो उस टाइम आपको 1000 रुपये के अंदर सर्विस कॉस्ट आएगा। मतलब कभी 900 आ जाएगा, कभी 800 आ जाएगा, वो आपकी गाड़ी पे डिपेंड करता है भाई। तो सर्विस कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। हालांकि हाँ, रही बात स्पेयर पार्ट की, तो कभी आप भगवान ना करे ठोक ठाक देते हो तो मोटा खर्चा तो नहीं करना पड़ेगा दोनों गाड़ियों में, क्योंकि दोनों गाड़ियों का स्पेयर पार्ट का कॉस्ट उतना कुछ खास नहीं है। दोनों गाड़ियों में आपको 5 साल का इंश्योरेंस तो मिलता है, लेकिन 1 ही साल का मेन इंश्योरेंस होता है, 4 साल वाला थर्ड पार्टी होता है भाई। तो जो ये 1 साल का मेन वाला इंश्योरेंस है ना, उसको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो ये चीज़ आप याद से रिन्यूअल करवाते रहना, तभी जैसे गाड़ी ठोक ठाक देते हो तो आपको खर्चा नहीं देना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाएगा, गाड़ी आपकी फ्री में बन जाएगी। मैं तो ये चीज़ नहीं करवा पाया अपनी प्लेटिना के साथ, लेकिन आप जरूर करवाना भाई, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। बाकी रही बात रिसेल वैल्यू की, तो SP का लाख गुना बढ़िया रिसेल वैल्यू है सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले। आज आप गाड़ी खरीदते हो 3 साल 4 साल बाद भी बेचोगे तो SP दनाक से बिक जाएगी और अच्छा खासा अमाउंट दे के जाएगी। लेकिन सुपर स्प्लेंडर का कोई भरोसा नहीं है भाई, आज आप खरीदते हो 1 साल बाद भी बेचोगे तो कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो ये चीज़ आप देख लेना, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर उतना बिकती नहीं है, 15,000 16,000 ऐसे मुश्किल का बिक जाती है, जबकि SP 125 महीने का 1-1.5 लाख यूनिट में बिक जाया करती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इस गाड़ी का ज़्यादा डिमांड है। बाकी रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो दोनों गाड़ियों का सर्विस नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है भाई, हर जगह आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा, तो इस चीज़ का तो आपको टेंशन ही नहीं लेना। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ कंपेयर करके आपको दिखला ही दिया भाई, लेकिन अभी एक चीज़ और छूट रहा है भाई, प्राइसेज। और देख लेते एग्जैक्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है और कौन सी गाड़ी के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा ऑन रोड है। तो SP 125 में आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। ड्रम वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 85,659 रुपये, वो ऑन रोड जाता है 1,02,22 रुपये तक है। जबकि डिस वाले वेरिएंट का प्राइस है 89,659 रुपये, वो ऑन रोड जाता है 1,04,618 रुपये तक हमारे यहाँ बिहार सासाराम में बिना एसेसरीज का। जबकि सुपर स्प्लेंडर की बात करते हो तो इसमें भी 2 वेरिएंट आते हैं। इसके ड्रम वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 85,878 रुपये, वो ऑन रोड जाता है 1,04,62 रुपये तक। वहीं डिस वाले का 89,728 रुपये एक शोरूम प्राइस है, वो ऑन रोड जाता है 1,04,693 रुपये तक। मतलब दोनों गाड़ियों के ड्रम वेरिएंट को कंपेयर करें तो मुश्किल से 240 रुपये का डिफरेंस है। मतलब 240 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा सुपर स्प्लेंडर के लिए। और वहीं डिस वाले की बात करें तो 75 रुपये का डिफरेंस है, वो भी आपको 75 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा सुपर स्प्लेंडर को लेने के लिए। मतलब ड्रम लो या फिर डिस लो, SP थोड़ी सी सस्ती है सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले। तो प्राइजेस की वजह से ही दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के दुश्मन है भाई, जान
जानी दुश्मन, दुश्मन ही जानी दुश्मन बोलो। तो अब थोड़ा मैं बता देता हूँ किसको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। खुल के बताऊंगा भाई, बुरा लगे तो लगे, लेकिन जो सच है वही बताऊंगा। देखो एसपी का इंजन जो है ना वो बहुत ही रिलायबल है भाई। अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बाइक चाहिए, मतलब सालों सालों तक इंजन में कुछ फॉल्ट ना हो, तब आप SP125 की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए, बिल्ड क्वालिटी तगड़ा हो, देन फिर आप सुपर स्प्लेंडर की तरफ जा सकते हो भाई। क्योंकि सुपर स्प्लेंडर का इंजन में उतना दम नहीं है और SP125 का बिल्ड क्वालिटी और सस्पेंशन में उतना दम नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ तो बताना भूल ही गया, SP का सीट भी भाई बहुत ही बकवास है, जबकि सुपर स्प्लेंडर का सीट लाख गुना बढ़िया है SP125 से। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आज के डेट में होंडा और हीरो मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा भाई। मान लो सुपर स्प्लेंडर में SP125 का इंजन आ जाता है तो भाई गाड़ी क्या ही खतरनाक बन जाएगी। कुछ चीज़ का कमी रहेगा ही नहीं, ना बिल्ड क्वालिटी का, ना सस्पेंशन का, ना सीट का, ना फीचर्स का, कुछ चीज़ का भी नहीं। हालांकि ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे की जानी दुश्मन बन चुकी हैं आज के डेट में। तो यही है भाई दोनों गाड़ियों का कंपेरिजन मेरे हिसाब से। अगर आपको मौका मिले तो किस गाड़ी को चूज करोगे आज के डेट में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।